बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रॉयल लॉ फर्म इंटरनेशनल से आफ्ताब रईस एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं कुछ अरसा से जो कोर्ट मैरिजेज़ हैं उसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा था। तो उसके ऊपर जब हम वीडियोज़ वगैरह उसकी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं तो बहुत से लोग मज़हबी फ़िक्र रखने वाले लोग उसके ऊपर बड़े कमेंट्स करते हैं कि वली की इजाज़त के बगैर लड़की निकाह नहीं कर सकती। तो मैं चूँकि कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ, तो मेरे पास इस हवाले से जो हमारी जो आला अदालतों के फ़ैसला जात मौजूद हैं, जो वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले मौजूद हैं, उसके मैं कुछ हवाले इसमें देता हूँ। क्योंकि अदालतें जो होती हैं या ख़ासकर वफाकी शरई अदालत जो होती है, ये जो शरई तकाज़े हैं उनको पूरा करते हुए और उनको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करती है। कोई अदालतों के अंदर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हो सकता कि जो शरई तौर पर नाक़ाबिले कबूल हो या शरई तौर पर जायज़ ना हो। लिहाज़ा मैं कुछ हवाला जात आपके सामने रखता हूँ, तो आपने फिर फ़ैसला करना है कि क्या बालिग़ लड़की अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सकती है कि नहीं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2004 की, इसमें मैं इसका हवाला आपको देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बालिग़ मुसलमान औरत की शादी जो कि वली की इजाज़त के बगैर हो, उसके बारे में तफ़सील से फ़ैसला दिया। इसमें ये इकरार दिया कि एक बालिग़ मुसलमान लड़की अपनी रज़ा व रग़बत से सही निकाह कर सकती है, उसे वली की इजाज़त दरकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसला में सुप्रीम कोर्ट, वफाकी शरई अदालत और हाई कोर्ट्स के बहुत सारे फैसलों का हवाला दिया, जिनमें इकरार दिया गया कि बालिग़ मुसलमान लड़की वली की इजाज़त के बगैर अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से शादी करने का इख्तियार रखती है। नाज़रीन, ये एक हवाला हो गया। दूसरा हवाला भी मैं आपको देता हूँ, ये है MLD 2006 पेज 298 है। पसंद की शादी करना एक आकिलो बालिग़ मुसलमान लड़की का एक ऐसा हक है जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कोई भी इंसान या अदालत किसी आकिलो बालिग़ मुसलमान लड़की को इसकी मर्ज़ी के बगैर सिर्फ वालिदैन की रज़ा और मर्ज़ी के लिए शादी के बंधन तोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकती। ये भी है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जजमेंट है, ये है PLD 1999 लाहौर हाई कोर्ट की, पेज है 495 है। अपनी पसंद से वालिदैन की रजामंदी के बगैर शादी करने पर लड़की के वालिदैन की जानिब से लड़की और इसके खावंद दोनों पर फौजदारी मुकदमा दर्ज होते हैं। लड़की और लड़के दोनों की जानिब से रिट दरखास्तों को समाअत करने के बाद आला अदालतों ने दरखास्तें मंजूर करते हुए फौजदारी मुकदमात को खारिज करने के अहकामात जारी कर दिए। कि आमतौर पर देखा गया आपने कि जैसे लड़की लड़का अपनी पसंद की शादी करते हैं तो वालिदैन पीछे से 365 बी की FIR करवा देते हैं कि लड़की को जनाकारी के घर से जनाब फलां नामालूम या फलां जो मालूम बंदा है ये अगवा करके ले गया। तो आला अदालतों ने इसके ऊपर फ़ौरन से जब रिट दरखास्तों की उन्होंने समाअत की तो उसमें उन्होंने फैसले दिए कि इसके ऊपर फ़ौरन से जो फौजदारी मुकदमात हैं उनको खारिज करें। इसके अलावा नाज़रीन, मैं PLJ 2007 लाहौर हाई कोर्ट की 814 नंबर पेज है, इसका हवाला मैं देता हूँ। इस्लाम में वली की इजाज़त का मामला कम सिनी या कवारी लड़की की हद तक तो जायज़ है। ये है लाइन समझने वाली कि इसमें कहा गया कि इस्लाम में कम सिन कंवारी लड़की जो है उसकी हद तक तो चाहिए कि बस ठीक है जी, वली की इजाज़त के बगैर वो नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो बालिग है तो फिर उसको वली की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। लिहाजा किसी आकिल बालिग लड़की के वली की इजाज़त की अदम मौजूदगी में निकाह को गैर सही नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा नाज़रीन, एक मेरे पास PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट 219 पेज है। पाकिस्तानी अदालतों ने वली के मामले को ख़ास अहमियत नहीं दी है। पाकिस्तानी अदालतें कौन है? पाकिस्तानी अदालतों में कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो शरई तौर पर काबिल कबूल ना हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, शरई तकाज़ों के खिलाफ हो। ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता है, ऐसा कोई लॉ पास नहीं हो सकता, ऐसी कोई जजमेंट पास नहीं हो सकती, ऐसा कोई फैसला नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अदालतों ने ये जो फैसले दिए हैं, इन्होंने शरई तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए और उलमाए किराम से मशवरा करने के बाद ये अदालतों ने फैसले किए हैं और इसके ऊपर प्रॉपर इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी अदालतों ने वली के मामले को ख़ास अहमियत नहीं दी, लिहाजा करार दिया गया
کہ जब लड़की बलूगत की कानूनी हैसियत हासिल कर चुकी हो तो ऐसी कानूनी तौर पर जवान लड़की अपनी आज़ादाना मर्जी से निकाह के मुआहदे में दाखिल हो सकती है और ऐसा निकाह वली की मुशावरत की अदम मौजूदगी में भी गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। एक और नाज़रीन आपके सामने मैं एक हवाला रखता हूँ, ये है PLD 1981 फेडरल शरीयत कोड का ये पेज 308 है। वफाकी शरई अदालत, मैंने जैसा कि आपको पहले बोला कि शरई अदालतों में जहाँ पे शरीयत के रिलेटेड फैसले किए जाते हैं, शरीयत के रिलेटेड जो एपलेट कोर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी, वो वफाकी शरई अदालत है। वफाकी शरई अदालत वली के हवाले से क्या फैसला दे रही है कि इसका एक हवाला है कि वफाकी शरई अदालत ने एक मुकदमा इम्तियाज हुसैन बनाम सरकार में इस मसला पर बहस के बाद राय दी कि बलूगत की उम्र को पहुंचने के बाद एक लड़की को ये हक हासिल है कि वो किसी की इजाज़त के बगैर अपनी जायदाद के मामलात तय कर सकती है और इसी तरह उसे ये भी हक है कि निकाह के मामले में भी उसको किसी की मर्जी की, किसी की वली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। निकाह के मामले में भी इसी तरह आज़ाद है जिस तरह वो कोई दीगर कॉन्ट्रैक्ट करने के हवाले से वो आज़ाद है। लिहाजा वली की इजाज़त के बगैर अपना निकाह खुद कर सकती है। ये वफाकी शरई अदालत का मैंने फैसला आपको दिया, ये PLD 1981 फेडरल शरीयत कोड 308 पेज है। इसके अलावा एक मैं और हवाला आपको देता हूँ। कानून के मुताबिक नाबालिग लड़का या लड़की अज खुद ना तो निकाह कर सकते हैं और ना ही इनको वकील मुकर्रर करने का इख्तियार हासिल है। आपने दोबारा लाइन सुनी है कि कानून के मुताबिक नाबालिग लड़का और लड़की आज खुद निकाह ना तो खुद कर सकते हैं, ना ही किसी को वली मुकर्रर कर सकते हैं, मतलब नाबालिग की बात हो रही है। अलबत्ता इनका निकाह इनके वली कर सकते हैं, जबकि बालिग मर्द और बालिग औरत अपनी मर्जी से निकाह करने के मजाज हैं। अगर निकाह किया गया हो तो वली भी मुदाखलत नहीं कर सकता। अब इसका मैं आपको मफहूम समझा देता हूँ। इसमें बताया गया है कि अगर लड़की और लड़का नाबालिग हैं तो वो खुद निकाह नहीं कर सकते, ना ही किसी को वकील मुकर्रर कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका वली उनका निकाह करना चाहे तो वली की इजाज़त से वो निकाह कर सकते हैं। अब वली और वकील में आपने फ़र्क नाज़रीन समझना है। वली तो है जैसा कि बाप हो गया, भाई, चचा हो गया, कोई उनकी फैमिली का जो बड़ा फ़र्द है, बाप के बाद जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं, वली तो वो होता है। अब वकील, अक्सर लोग समझते हैं कि वकील वो होता है जो आम अदालतों में वकील होता है। वकील बेसिकली निकाह के हवाले से वकील वो नहीं होता। निकाह के हवाले से वो वकील होता है जिसको लड़की इजाज़त देती है कि आप मेरी जगह पे इजाबो कबूल करें जाके। फॉर एग्जाम्पल, लड़की इस बिल्डिंग में बैठी है, लड़का दूसरी बिल्डिंग में बैठा हुआ है, तो वो चूंकि आमने सामने एक दूसरे को देख नहीं रहे, जब वो एक दूसरे को एक मजलिस में देख नहीं रहे, एक मजलिस में आमने सामने बैठकर वो जब इजाबो कबूल नहीं कर रहे, तो फिर वो लड़की जो है वो अपना वली पॉइंट करेगी, किसी भी फर्द को वली पॉइंट कर सकती है कि आप मेरी जगह पे जाएं, उस मजलिस में बैठकर आप इजाबो कबूल करें, वहां पे जाकर मेरी जगह पे आप हक में डिसाइड करें जाके वहां पे, तो इसको वली कहते हैं। तो नाज़रीन, ये सारे हवाला जात देने का बुनियादी तौर पर मकसद यही है कि एक बालिग मर्द औरत अपनी मर्जी से निकाह करने के मजाज हैं, उनके निकाह को गैर कानूनी या गैर शरई नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, अगर गैर शरई और गैर कानूनी निकाह की बात करें तो वो निकाह वो है जो माँ बाप अपने बच्चे और बच्चियों के निकाह अपनी मर्जियों से करवाते हैं, गन पॉइंट पर करवाते हैं, ब्लैकमेल करके, हरासा करके, मैं ये कर दूंगा अगर तुमने निकाह नामे पे साइन ना किए, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, मैं उसे भी मार दूंगा अगर तुमने यहाँ पे कारी साहब के सामने कबूल ना किया, अगर तुमने यहाँ पे इनकार किया तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग करवा कर माँ बाप जब अपनी बच्चियों के निकाह करवाते हैं तो नाज़रीन वो है गैर शरई, गैर कानूनी। और बल्कि ये इस तरह के जो निकाह होते हैं जो माँ बाप अपनी बच्चियों, खासकर बच्चियों का ये मामला होता है, उनको जब थ्रेट करके उनकी आज़ाद मर्जी खिलाफ, क्योंकि निकाह जो है ये बुनियादी तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो शरई तौर पर हो या कानूनी तौर पर हो, वो उस कॉन्ट्रैक्ट करने वाले इंसान की आज़ाद मर्जी के खिलाफ नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो सकता। तो लिहाजा ऐसा निकाह जिसमें माँ बाप मुदाखलत करते हैं, अपनी पसंद वाली जगह पे लड़की को हरासा करके उसका निकाह करवाते हैं और ज़बरदस्ती उसके साइन करवाते हैं, ज़बरदस्ती उसे इजाबो कबूल करवाते हैं, नाज़रीन ये निकाह जो है ये निकाह नहीं ज़िना होता है, ये कानूनी और शरई तौर पर भी जायज़ नहीं है। तो जो लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि जी कोर्ट मैरिज
جائز نہیں ہے یا ولی کی اجازت پر لڑکی نکاح نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے پہلے اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ ماں باپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس لڑکی کو، اپنے بچے کو، بیٹے کو کسی کے بھی ساتھ باندھ دے۔ تو اب تو جانور کو نہیں کسی کے ساتھ باندھ سکتے، انسان کو کیسے اب باندھ سکتے ہیں؟ شکریہ۔